सो हेलो एवरीवन, हाउ आर टू ऑल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नवोदय सीरीज़ में हम जो करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद। इसकी प्रैक्टिस हम लोग अनुच्छेद की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब एक्चुअली अनुच्छेद में होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। 20 मार्क्स के आपके अनुच्छेद आएंगे। ओके, मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया था कि मानसिक योग्यता वाला जो मैंने एक पार्ट है वो आप लोगों को करवा दिया है। आज हम जो करेंगे वो है हमारा अनुच्छेद, मतलब भाषा का ज्ञान होना। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं। इसमें आप लोग पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करें। इसमें है कुछ भी नहीं, इसमें एक्चुअली एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी को आपको पढ़ना है। या फिर आप ये समझ सकते हैं एक पैराग्राफ आपको दिया है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में आएगा, है ना। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहने के बावजूद हिंदी मीडियम में नवोदय की परीक्षा देते हैं, उनका कारण ही होता है लैंग्वेज, भाषा, जो आज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। क्योंकि यहाँ से बच्चे ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से इसकी तैयारी करवा रही हूँ और मैंने देखा कि मानसिक योग्यता वाला जो इट मीन्स मेंटली एबिलिटी वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, बच्चे वहाँ पर भी अच्छे नंबर गेन करते हैं और यहाँ लैंग्वेज में भी अच्छे नंबर गेन करते हैं। अगर आप, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, इसे ध्यान से सुने। अगर आप मेंटल एबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, मानसिक योग्यता वाला जो क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं और लैंग्वेज जो आज मैं पढ़ा रही हूँ इसमें कुछ क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए अगर आपने दो तीन गलत कर दिए तो तुरंत जो है एग्ज़ाम से, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जब मोस्टली बच्चे 99%, 98% इतना तो आपको लाना ही अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और जहाँ आप थोड़ा बहुत गलत कर देते हैं वो मैथ्स का क्वेश्चन होता है, बच्चे वहाँ थोड़ा सा हो जाता है, उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो क्वेश्चन थोड़ा बच्चे डिले कर देते हैं। हालांकि सब नहीं करते, कुछ बच्चे, तो वहाँ अगर आपने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रही हूँ ये आपको गलती से भी गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे एक पैराग्राफ है, मैं इसको रीड करती हूँ, आप बिल्कुल आराम से इसको सुनिएगा। अगर आपके पास जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की बुक हो तो आप उसे ओपन कर लीजिए। इसमें अनुच्छेद नंबर 1 में आपको पढ़ रही हूँ, ठीक है। मेरा एक मोबाइल नंबर है जो टेलीग्राम पर भी है और व्हाट्सएप पे भी है। अगर आपको नवोदय से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, मतलब अपने एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो वाले चाहिए या मॉडल पेपर्स चाहिए, तो आप मुझे उस पर हाई लिख कर और क्लास लिख कर और जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए वो आप मुझे सेंड करें। अगर आप नंबर चाहें तो लिख सकते हैं। मैं नंबर बोल रही हूँ 9516330732। इट्स 9516330732। ओके, नाउ आई जस्ट रीड द पैराग्राफ। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, सब कुछ आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। सुनिएगा, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक ही तरह का काम मतलब कि समान कार्य, इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। आप एक ही तरह का काम कर रहे हैं, आप एक ही तरह का भोजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ही तरह का भोजन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो प्रोटीन हमें चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए, वो सब उसी भोजन में मिल जाएगा। इसी तरह जब हम एक ही तरह का कार्य करते हैं तो हम क्या पक जाते हैं ना एक ही तरह। इसलिए तो अपन कहते हैं ना, जीवन कैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, अलग अलग तरह का कार्य हम कर सकें। तो इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो एक ही तरह का कार्य कर रहा है, अब उसके पास कोई दूसरा कार्य है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो उब जाएगा। तो वो क्या करेगा, मनोरंजन करेगा। जैसे कि मोबाइल चला के अपना मनोरंजन करेगा, कोई मूवी देख के अपना मनोरंजन करेगा, दोस्तों के पास बैठ के अपना मनोरंजन करेगा। क्योंकि वर्कलोड बहुत हो गया, वो परेशान हो गया दिन भर काम करके, तो अब क्या करेगा, वो मनोरंजन तो करेगा ना। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सके, है ना। इसीलिए संडे भी आता है ताकि हम अच्छे से रेस्ट कर सकें और वीकली जो अपने वर्किंग डेज है उसमें अच्छे से कार्य कर सके। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी तरह का अगर हमें कोई मेंटली टॉर्चर करेगा या हम किसी तरह की चिंता करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्वास्थ्य पे, हमारी हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे स्वास्थ्य की क्या शत्रु है। क्या आप अंडरलाइन भी कर सकते, तनाव या चिंता। अच्छा मैं बोल रही हूँ तो आप लिख भी सकते प्रैक्टिस के लिए।
हंसना अवांछनीय तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। मतलब अपने आप को प्रसन्न रखिए, इससे क्या होगा, चिंता भी नहीं होगी, इससे हम दूर रहेंगे। जैसे बीमार पड़ते हैं ना, वैसे ही जो चिंता और तनाव है, यह भी एक प्रकार की बीमारी है। तो इसके लिए कौन सी टैबलेट है? वह टैबलेट है मेरे प्यारे बच्चों कि हंसो, खुश रहो। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालय, अभ्यारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। पार्कों, आप यू नो वेरी वेल व्हाट अबाउट द पार्क, क्या होता है पार्क आप जानते हैं, जैसे गार्डन है, आप वहाँ जा सकते हैं। संग्रहालय मतलब म्यूजियम्स में जा सकते हैं, अभ्यारण्य में भी आप जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। आप योगा कीजिए, शारीरिक व्यायाम कीजिए, घूमने को जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे जाइए, ये व्यायाम है। अब मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इसको क्विकली पढ़ देती हूँ क्या है, ठीक है। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है। हंसना अवांछनीय तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालय, अभ्यारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना, ठीक है। अब इसका पहला एमसीक्यू जिसका आंसर आपको मुझे देना है। पहला एमसीक्यू है, हम फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ लिखना है हम के बाद फिल इन द ब्लैंक्स। तरह का काम करते करते उब जाते हैं। अभी मैंने इतना आपको भाषण दिया, आप मुझे बताएं किस तरह का काम करते करते हम उब जाते हैं। ऑप्शन दूंगी, पर आप अगर पहले से बता दें तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एक ही तरह का काम करते करते हम क्या होते हैं, उब जाते हैं। अब इसके ऑप्शन सुनिए। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भिन्न भिन्न, दूसरा ऑप्शन है पृथक तरह के कार्य, तीसरा ऑप्शन है समान और चौथा ऑप्शन है अलग। किस तरह का कार्य करने से हम उब जाते हैं बताइए। अब तो ऑप्शन भी दे दिए मैंने, भिन्न भिन्न, पृथक, समान और अलग। इसका आंसर है समान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम डैश 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 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैंने अभी आपको बताया। कैसे कर सकते हैं मतलब कुछ मनोरंजन कर लिया, उसके बाद हम अपना काम देखो समाप्त कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या पुनः आरंभ कर सकते हैं। मनोरंजन क्यों चाहिए हमें? हमारे दिमाग में स्ट्रेस हो गया तो हम मनोरंजन करेंगे। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना कार्य पुनः आरंभ कर सकते हैं। तो इसमें पुनः आरंभ का ऑप्शन है, फिर से सुन लीजिए। ऑप्शन है इसके समाप्त, पूर्ण, बंद और पुनः आरंभ। तो इसका ऑप्शन पुनः आरंभ होगा। तीसरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने से हमें डैश 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 दूर करने में मदद मिलती है। अभी मैंने आपको बताया कि हंसना किसकी टैबलेट है, तनाव की, दुख की, है ना। तो इसके ऑप्शन है केवल अनुवांशिक बीमारियां, अवांछनीय तनाव, तीसरा है केवल अप्रत्याशित समस्याएं और विषाणुजनित बीमारियां। तो ऑब्वियसली पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें चलना है। तो पैराग्राफ में क्या है, तनाव के बारे में बताया गया, तो अब तनाव पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है पुनः आरंभ का अर्थ डैश 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 है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, पुनः आरंभ मतलब फिर से प्रारंभ करना, किसी कार्य को फिर से शुरू करना, है ना। पुनः आरंभ मतलब आरंभ, एक तो हमने कार्य को शुरू करा, एक हुआ पुनः आरंभ, तो मतलब फिर से शुरू करा, ठीक है। स्टार्ट और रीस्टार्ट, समझ गए ना, इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्ट और रीस्टार्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है वापस, पुनः आरंभ का अर्थ पूछ रही हूँ, वापस लेना, फिर से शुरू करना, समाप्त करना और रोक देना। तो यू नो वेरी वेल क्या है, फिर से शुरू करना। अब मुझे बताओ, क्षमता डैश 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 का विपरीतार्थी शब्द क्या है? मतलब अपोजिट वर्ड, क्षमता मतलब कैपेसिटी का अपोजिट क्या होगा? इसका ऑप्शन सुन लो। कैपेसिटी मतलब आपको पता है ना, क्षमता मतलब कि कैसे बताऊँ, जैसे कि मेरा 2 चैप्टर लर्न करने की क्षमता है, मेरी 2 रोटी खाने की क्षमता है, ये क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन सुनिए, धारदार, धारदार मतलब आपको अपोजिट बताना, फिर कर रही हूँ मैं। सेकेंड है प्रभावक, थर्ड है अक्षमता और फोर्थ है भावपूर्णता। ऑब्वियसली अक्षमता इसका ऑप्शन होगा। ये मैंने आपको एक पैराग्राफ कराया है एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, ये आपके फिर कर रही हूँ 25 आउट ऑफ 25 इस पोर्शन में आपको लाना है। लैंग्वेज बहुत इजी आता है, मैं जो बता रही हूँ ना आप इतना भी कर लेंगे, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
इसमें नोटिफिकेशन के जो बटन आता है उसको भी क्लिक करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आ जाए। मैं रेगुलर आपको पढ़ा रही हूँ, पर बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। जितना भी मैं पढ़ाऊँगी उससे अलग कुछ नहीं आएगा, उसके पैटर्न पे आएगा। ये लिख लो आप कॉपी में, ठीक है। और मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं अगर कुछ अलग आया तो, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास बुक होगा, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आंसर देख के टिक मत कीजिए। और दूसरी बात, जिसको भी नवोदय के 5 सालों के पेपर मॉडल्स पेपर चाहिए वो मुझे मैसेज करें। मैं नंबर बता चुकी हूँ आपको, 9516330732, 9516330732। इट्स माई नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।